केवल भक्तों के लिए। असुर मार था पही सुरन, राखही निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही बिसद जसु, राम जन्म कर। राम जी बन न गए होते, मंगल मूल लगिल, राम जी न गए होते, ये सब लीला न करते, तो ये कथावाचक कहां से पैदा होते? तो किसकी कथा करते? राम जी अवतार ले लिए, जन्म हो गया, ब्याह होके आ गया, बालकांड में कथा पूरी हो जाती। भगवान जब जब आते हैं धरती पर, चरित्र विस्तार करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन, तो मंगल मूल लग्न आया। गोधूली वेला में बारात द्वाराचार के लिए चली, द्वार पूजा भई, पलक पावने डालकर भगवान के श्री चरण को स्वर्ण के थाल में पधराकर जनक जी सुनैना जी ने पांव पखारे हैं। विद्वान लोग वेद मंत्र का उच्चार कर रहे हैं, पांव पखारे, पांव धो लिए, सौभाग्य की सराहना की है। फिर आगे साखोचार संपन्न हुआ। लेकिन इस भाव पर पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शिव ने कहा, भगवती हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही, हरि श्री सागर तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति, क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सावरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद मामा जी का स्मरण आ रहा, बक्सर वाले। आगरा में कथा गा रहे थे हम लोग, पूज्य मामा जी कृपा की, आशीर्वाद देने आए। बोले देखो, दुनिया के किसी भी रिश्ते में, संबंध में एक बार गांठ पड़ जाए तो वह संबंध हल्का हो जाता। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे ते पुण्य ना जुरे, जुरे गांठ परी। प्रेम का धागा टूटेगा, जुटेगा तो गांठ दिखाई पड़ती है, लेकिन विवाह का अवसर ऐसा है कि यहां जब गांठ जोड़ दी जाती है तो प्रेम और प्रगाढ़ता को बढ़ जाता है और प्रगाढ़ हो जाता है। ये इसलिए यहां करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होन लागी। हमारे सनातन संस्कृति के सारे उत्सवों में अग्नि साक्षी, आहुति अनिवार्य है। अग्नि क्यों? अग्नि नारायण, वायुदेव, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व सब में विराजमान है। अग्नि सबको बराबर कर देती है। हमारे आपके शरीर में अग्नि है। यहां बद्रीनाथ में तो थोड़ी सी सांस बढ़ी तो शरीर, सिर जलने लगे। क्यों? शरीर में कोई ताप थोड़ी रखा गया है, वो अग्नि है शरीर का। अग्नि इसलिए केंद्र में कि अग्नि नारायण जो संबंधों में, व्यवहार में धर्म सम्मत नहीं रहेगा तो अग्नि नारायण उसका हिसाब किताब बराबर करते हैं। वो सर्वसाक्षी। इसलिए भगवान ने जब सुग्रीव जी से मैत्री स्थापित की तो हनुमान जी ने भी वहां अग्नि साक्षी किया था। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुना, पावक साखी देव पुण्य जोरी प्रीति। अग्नि, इसलिए अग्नि साक्षी भय, आहुति समर्पित हुई, गांठ जोड़ी गई। और कुंवरो कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभो सब सादर लेहि, मणिखंभ में करोड़ों करोड़ों स्वरूप मां और प्रभु कैसे लग रहा है, मानो रति कामदेव भगवान के इस भ्रमरी का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देखने वाले अपनी सुध भूल गए। गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दिया, मां आसन पर बैठी और मेरे प्रभु हे राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा
कही न जाति विधि के अब बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बर दुलहिनी बैठे एक आसन बर दुलहिनी बैठे एक आसन बर दुलहिनी बैठे एक आसन। गुरुदेव ने आज्ञा दी। सिंदूर दान के बाद मेरी माँ परमात्मा श्री राम के वामांग में बैठी। चक्रवर्ती जी ने देखा, आंख बंद हो गई, समाधिस्थ हो गए। ऐसा दिव्य अवसर गुरुजनों की कृपा से। गुरु विश्वामित्र जी न आते, आ गए। वशिष्ठ भगवान न समझाते, राम लक्ष्मण इनके साथ न आते, तो हम यह उत्सव कहाँ इन नेत्रों से देख पाते। सोचकर समाधिस्थ हो गए। शरणागत भाव में सोचने का काम नहीं, प्रतिशत में नहीं। अभी हम तो 25% शरणागत भय है। भगवत शरणागति पूरा। हे प्रभु हम आपके हैं, तवास्मि राघव। यहाँ गुरु सन्निधि में, मुनि सन्निधि में चक्रवर्ती जी महाराज इतने आनंदित हुए, सब कुछ भुलाई गए। तो वशिष्ठ जी ने जनक जी को बुलाया, पूछा राजन अभी आपके घर में और कन्याएं तो नहीं? बोले महाराज अभी 3 है। तो ले आओ इधर, 3 है। आहा, कितना सौभाग्य। इसी को हित कहते। हित कौन? जो अपने रिश्तों का हित करे। हित माने भला करे। रिश्ता तो ये उर्दू है ना। रिश्ता अपना शब्द नहीं है, हाँ उर्दू है। अपना हित है। परिणय सूत्र बंधन इस पर्व को कहते हैं। परिणय सूत्र बंधन। विवाह भी अपना नहीं है। वाह अपना नहीं है। वी अपना हो सकता उपसर्ग के नाते, वाह भी वहीं से आया है। तो शब्दावली सब इधर उधर चल। जैसे कि आजकल लोग रेलगाड़ी नहीं बोलते हैं, जो बोलता है ट्रेन बोलता है। का टाइम हुआ, टाइम भी हिंदी हो गया। टाइम हिंदी हो गया है। कुल मिलकर आनंद महोत्सव। गुरुदेव ने बुलाया, महाराज मेरी एक और मेरे छोटे भैया की 2 पुत्रियां हैं। माँ जानकी जी की लघु भगिनी उर्मिला जी, उनका ब्याह लक्ष्मण भैया के साथ। कुशध्वज जी महाराज की 2 पुत्रियां, माँ मांडवी और श्रुतकृति, इन दोनों लोगों का विवाह क्रमशः भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन 4। बोलिए चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। आगे की कथा में कोहबर लीला है। वृद्ध माताएं दुल्हा दुल्हन को कुछ भोजन पकवान प्रदान करा रही हैं, निवेदन करती हैं, मंगल गान गाती हैं। यहाँ थोड़ा सरकार को भोग लगा लें। बहुत भाव है, बहुत उत्सव है। पधारो, हो गया, रोकिए अभी रोकिए, आरती तक रोकिए। नारायण थोड़ा था आनंद में गड़बड़ न करिए। हाँ थोड़ा अच्छा भाई, अच्छा आने दो भाई। मनिए ना प्रधान जी, भाई आप लेकर हमका दे दो, ठाकुर जी को छुआ के तक दो। नारायण आज थारन सजो जीवना रुचिर हमारो, रुचिर हमारो 56 भोग 36 व्यंजन, खट रस रुचि जय हो राम। आज थारन सजो जीवन ये हो राम। हम ही कृपा निधि जोठन दीजे, हम
राम ही कृपा निधि झूठन दीजे गिरधर प्राण आधार जय हो आज थारने सजो जीवनार जय हो राम जय हो राम लला जय हो राम लला। बारात ब्याह के बाद एक पक्ष और रुकी साहब, वहीं कर लीजिए, वहीं कर लीजिए, नहीं तो कथा को विश्राम देना पड़ेगा। वहीं न्यौछावरी दे दीजिए, सरकार के सिर चरणों में आ जाएगी। है एक पक्ष बारात रही साहब, उसके बाद नित्य है व्यास जी मास जी बन रहे, एक पक्ष नित्य चक्रवर्ती जी महाराज विदा चाहते हैं, लेकिन जनक जी विदा नहीं करते हैं। पिता पुत्री को विदा नहीं करना चाहते। कौन बाप बेटे को विदा करेगा साहब? नहीं। फिर बाबा विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर के समझाया। तब हमारे जनकराज जी ने कहा, अवधनाथ चाहत चलन अंदर करो जना। चक्रवर्ती जी विदा चाहते हैं, अंदर खबर करिए। पूरे गांव में बुलावा भेज गया। माताएं, बहनें, सखियां सब लोग बेटियों को विदा करने के लिए पहुंच गई। घर में आई हैं, सबकी आंख नम है, सब लोग शिक्षा करती हैं, बेटियों को संभालती हैं। बेटी हो यहु संतत पियहि पियारी चिरुवहि बात आशीष सास ससुर गुर सेवा करहो पति रुख लखी आयसु अनुसर। एक मेरा बड़ा प्रसिद्ध स्लोगन है, भगवान सजा नहीं देते और प्रकृति क्षमा नहीं करती। जो चाहे कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे, उसको अपने श्रेष्ठ का पिता की सेवा करनी ही चाहिए। क्यों? जो बोएगा वही पाटेगा। जो चाहता है कि हमारी भी कोई सेवा करे, वो किसी की सेवा करे, वृक्ष की करे। जो सेवा करेगा उसको सेवा करने वाले कोई मिल जाएंगे। प्रकृति व्यवस्था बराबर चल, जड़ है ना, वो तो सुनती नहीं, जब आज्ञा मिल वही करती है। इधर महाराज जनक जी ने बहुत सारी सामग्री दाइज के रूप में विदा करा दिया। तुरग लाख रथ सहस पचीसा सकल समारे नख अरु शीसा। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, करोड़ों गौ माताएं है। गौदान की बड़ी महिमा है। कल हम अयोध्या कांड की कथा में आपको स्मरण कराएंगे, सुनाएंगे। अतिशय महिमा, आनंद। माताएं उपदेशित करते हैं, बेटी संहार करना, शिक्षा करना। संस्कार हमारा स्वभाव है। जिसके जीवन में संस्कार है उसका मानव जीवन धन्य है। संस्कार ही मनुष्य को साधता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये विद्या माने संस्कार, विद्या माने पढ़ाई नहीं। ऐसी विद्या नहीं खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े नहाओ, जो चाहे खड़े खड़े कर लो, ये विद्या नहीं, ये तो अज्ञान है, ये अविद्या है। विद्या संस्कार, विद्या व्यक्ति का, मनुष्य का आभूषण है, गहना है साहब। वार्णिका सबलं करोति पुरुषा ये संस्कृताधार्यते केयूरान विभूषयन्ति पुरुषा हारान चंद्रोज्ज्वला वार्णिका सबलं करोति पुरुषा। किसको? ये संस्कृत आधारित। संस्कृता माने शीलता, सुशीलता, विनयता, ये संस्कार है, ये हमारा स्वभाव है संस्कृति का।